हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आईटी चैनल एसपीटी 999। ये सी लैंग्वेज का लेक्चर 10 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉमा ऑपरेटर के बारे में। कॉमा एक तरह का बाइनरी ऑपरेटर है जिसे सेपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये दो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। कॉमा ऑपरेटर के कुछ ऑपरेशंस जो बहुत ही कॉमन है और लॉजिकल हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, तो उनको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला इसका यूज़ है कि हम कई मल्टीपल डेफिनीशंस को कॉमा ऑपरेटर की हेल्प से सिंगल लाइन में शो करा सकते। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इनको अलग अलग लाइन में लिखने के बजाय हम इनको सिंगल लाइन में ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये कॉमा की हेल्प से ऐसा पॉसिबल हुआ है कि हम इसको सिंगल लाइन में शो करा पा रहे हैं। तो कॉमा यहाँ पे वही सेम ऑपरेशन दे रहा है जैसे इंट ए इज इक्वल 90, इंट बी इज इक्वल 80, इंट सी इज इक्वल 34। इसके अलावा कॉमा ऑपरेटर को अगर ब्रैकेट में यूज़ किया जाए असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो कॉमा ऑपरेटर एक एक एलिमेंट को पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिजल्ट के रूप में रिटर्न करता है। यानी ए की वैल्यू यहाँ पे 7 आएगी क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो 7 है। अच्छा, अगर इस ऑपरेशन को देखें तो इसमें हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ प्रिंटफ % हेलो और कॉमा करके लिखा हुआ है 90। तो इसका आंसर क्या आएगा? शायद आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर 90 होगा, लेकिन इसका आंसर 90 ना हो करके हेलो 90 आएगा क्योंकि वो पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, तो जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 90 रिटर्न करेगा तो एक्स में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद एक्स प्रिंट हो जाएगा। अब जरा इस ऑपरेशन को देखिए, ये जो 20 है ये एक्चुअल में इंट 20 है और इंट 20 जैसा कोई स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में होता नहीं है। आप कोई वेरिएबल ले सकते थे इंट बी इज इक्वल 20, तो वो एक स्टेटमेंट बनता, तो उसकी जगह पे यहाँ कॉमा b इज इक्वल 20 आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 20 लिखा हुआ है जिसका मतलब है इंट 20, और इंट 20 का कोई ऑपरेशन या कोई भी इक्वेशन होता नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बनता सी में, इसलिए यहाँ पे एरर आएगी। हाँ, अगर ये ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाए तो फिर 70 यहाँ से रिटर्न होगा, ब्रैकेट का लास्ट एलिमेंट, और ए की वैल्यू हो जाएगी 70। इसके आगे इस ऑपरेशन में हमने इंट ए को पहले डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद ए में वैल्यू को ट्रांसफर किया गया है, तो ये ऑपरेशन में ए की वैल्यू हो जाएगी 10 क्योंकि 10 पहले असाइन कर देगा, उसके बाद आगे के एक्सप्रेशंस, क्योंकि 10 इसमें पहले ए के पास असाइन कर देगा और प्रिंटफ से ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अगर हम किसी वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर लें उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर करें तो इसमें कोई एरर नहीं होगी। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कॉमा ऑपरेटर का। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।